Hello guys, welcome you all to our next class on the chapter electric charges and field. We are moving to the topic field intensity on equatorial line of dipole. In our previous lecture, we have discussed about field intensity on axial line of dipole. Now moving on to the second part, the field intensity on equatorial line of dipole. So what does this statement says? You have to find the electric field intensity on equatorial line. What is that equatorial line? Like जैसे अपनी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन है, सेंटर लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर. इन द सेम वे एक डाइपोल को इक्वल हाफ में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. और उस इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट्स पे हमें डाइपोल के अंदर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. For that, consider a dipole. Consider an electric dipole. Electric dipole AB with minus q and plus q as charges, point charges, and separated, and these charges are separated by distance 2a. तो हम इसको अब ड्रॉ करेंगे. उससे पहले हम कहते हैं, देख लेते हैं. लेट्स ड्रॉ डाइपोल AB minus q charge plus q charge. Okay, so this is the dipole separated by distance, that is 2a. Okay, O is the midpoint of this dipole. O is the center of dipole. Center of dipole. Okay, and for this dipole moment, how we represent dipole moment? By P is equal to Q into 2A. Clear? What we have to find? अब इसमें इक्वेटोरियल लाइन है कहाँ? हमें इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो ये इक्वेटोरियल लाइन क्या है? इसको हम एक्सटेंड करके इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डाइपोल पे. लेट्स कंसीडर हमने ये कोई भी पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इसको थोड़ा नीचे ले. दिस इज द पॉइंट P where we have to calculate the electric field intensity. So let us consider a point P where point P भी कैसा होगा? On equatorial line. Equatorial line of dipole such that let us consider a point P on equatorial line of dipole where the resultant electric field intensity, let's say E, we have to calculate. Let us consider a point P on equatorial line of dipole where the resultant intensity E that we have to calculate. क्लियर? और ये P पॉइंट सेंटर से O से डिस्टेंस लाइक हियर OP इज इक्वल टू R. तो ये जो पॉइंट P है वो O से, इस डाइपोल से कितना डिस्टेंस पे है? दैट इज दिस इज द डिस्टेंस R. क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब हमें निकालना है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से होगी? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में किस तरह से लाई जाएगी? इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स इनवर्ड, टुवर्ड्स A, that mark this point as C. ओके, इस BP इस पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? एट पॉइंट P it will be outward, let's say D. Okay, now let E1 be the electric field intensity, electric field intensity at point P due to इसकी वजह से है E1, जब E1 भी था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से है? ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज की वजह से? माइनस Q, और माइनस Q का चार्ज कहाँ है? एट A, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ E1, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 pi epsilon naught, magnitude of the charge that is Q over distance A और B, ये distance है means AB square, clear है। but हम जानते हैं ट्राइंगल्स POA, इस पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल है AO स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OP स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुट करो। AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO that is A square, OP R square that is R square plus A square, clear? Only the Pythagoras theorem हमने यूज करी है। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q over AB square that is R square plus A square, clear है? मार्क दिस एज इक्वेशन 1, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? E1 की डायरेक्शन आपको पता है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1, यहाँ पे ये E1 वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स PC। तो डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर की किस डायरेक्शन? इज PC वेक्टर, PC की तरफ डायरेक्शन, क्लियर है? ठीक है। लेट अब देखो, हम मान लेते हैं यहां पे एक एंगल है थीटा, तो दिस इज द एंगल थीटा एंड दिस इज आल्सो एंगल थीटा। ओके, नाउ अब देखो यहाँ एक E1 वेक्टर है, ठीक है। सिमिलरली इसकी वजह से जो वेक्टर होगा उसको पहले देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहले हम देखते हैं लेट E1, लेट यहाँ पे देखते हैं लेट E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको मैं EFI से लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे? एट पॉइंट P ड्यू टू इसकी वजह से प्लस Q चार्ज, और प्लस Q चार्ज कहाँ है? एट B, क्लियर? इट विल बी गिवन बाय देन मैग्नीट्यूड ऑफ E2 क्या होगा?
मैग्नीट्यूड ऑफ E2 विल बी 1/4 pi epsilon naught Q ओवर, अब डिस्टेंस क्या है dp स्क्वायर, ठीक है, dp स्क्वायर। अब हमें पता है सेम पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो bp स्क्वायर बाय bp स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसको आप यूज करेंगे यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 कितना आ गया 1/4 pi epsilon naught Q over r square plus a square, but it will be around, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ड्रॉ करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया था वो आउटवर्ड था, तो आउटवर्ड मतलब टुवर्ड्स PD along PD, क्लियर। तो अब देखो E1 की डायरेक्शन हमने यहाँ पे E1 की वैल्यू निकाली, यहाँ E2 की वैल्यू निकाली, मार्क दिस एज इक्वेशन एज इक्वेशन 2, क्लियर। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। हमने अपने पिछली क्लास लेवल में हमने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें उनके कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ता है। हर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर के, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या किसी भी वेक्टर के, तो अगर एडिशन करना है तो वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा था, वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है, उसमें पैरेललोग्राम लॉ की आपने पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। उस तरह से अगर हम बात करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, somewhat like in between this, that's it, this here। अब क्या करते हैं हम, let angle PAB is equal to angle PBA is equal to theta। ऑब्वियसली ये इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है, तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा कौन सा बनेगा, आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल। So let angle PAB is equal to PBA, so PBA, तो ट्रायंगल एंगल PBA, ठीक है। थीटा की इक्वल क्यों, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहां से हमें पता चला कि E1 को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। E1 कैन बी, E1 हैज टू, नोट डाउन द पॉइंट है, E1 has two rectangular components। कौन से कंपोनेंट, नंबर 1 E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, 2 E1 sin थीटा। दो कंपोनेंटों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया है, तो E1 cos थीटा किस तरफ होगा, E1 cos थीटा will be parallel to कौन सा होगा, PR will be E1 cos theta along PR, और ये PR किसके पैरेलल है, PR किसके पैरेलल है, BA, PR is parallel to BA, ठीक है। और E1 sin theta is along, कहाँ होगा E1 sin theta, ये कंपोनेंट, लेट्स से इसको F मान लेते हैं और ये G मान लेते हैं, ठीक है। तो along PF परपेंडिकुलर टू BA, ठीक है। सिमिलरली E2 को भी आप ब्रेक करोगे, E2 हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, नंबर 1 E2 cos थीटा एंड नंबर 2 E2 sin थीटा। अब E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, cos थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है।
कब होगा? along PR, along PR parallel to BA and along PG perpendicular to BA। दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, हमने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। So this component E2 sin theta is along PG perpendicular to BA. So both of these two components, E1 sin theta and E2 sin theta, are perpendicular to BA, but this PG is in opposite direction to compare to this PF, opposite to PF. Okay. So what we have now, let's write here. Here what we have, E1 sin theta, here from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, equation 1 कौन सी थी हमारी? E1 की वैल्यू, इक्वेशन 2 जैसे आप यहां से देख सकते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। Here equation 1 and 2, magnitude of E1 is equal to magnitude of E2, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। Therefore E1 sin theta and E2 sin theta will cancel out, being equal and opposite, equal and opposite। क्लियर? ये दोनों कंपोनेंट E2 sin theta एंड E1 sin theta इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P is given by E, magnitude of E, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको E से रिप्रेजेंट किया था। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं दो कंपोनेंट कौन से बच रहे? E1 cos थीटा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट E2 cos थीटा। वी विल राइट इट आउट, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। बट हमें एक चीज पता है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ E1 is equal to magnitude of E2, ये हमने देखा इक्वेशन 1 and 2 से। तो दिस implies magnitude of E is equal to 2 times, हम लिख सकते हैं E1 cos थीटा, लिख सकते हैं, बेसिक हमने मैथमेटिकल किया है, कुछ नहीं किया है हमने। अब आप इस E1 की वैल्यू रखोगे, ठीक है, 2 टाइम्स E1 की वैल्यू क्या थी? Q over 4 pi epsilon naught R square plus A square, ये वैल्यू थी। बट यहाँ पे अब है cos थीटा। अब cos थीटा आपको यहाँ निकालना है, अगर मान लो आप इसकी को ले लीजिए, ये ट्रायंगल POA में cos थीटा यहाँ निकालेंगे, तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? AO और हाइपोटेन्यूज क्या है? AP, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू एक ओवर में AP, ठीक है, A ओवर AP, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पर करेंगे तो cos थीटा की हमारी वैल्यू क्या आएगी? AO ओवर AP। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इसके इक्वल आ गया 2 टाइम्स Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R square plus A square AP, AP is AO किसके इक्वल है? AO, that is equal to A divided by AP, AP हमने वैल्यू निकाली थी, AP और AP दोनों एक सेम थी, AP की वैल्यू निकाली थी,
AP स्क्वायर की, तो AP इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, तो इसको कैलकुलेट करो। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है 2q 2aq ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, दैट इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्लियर हो गया यहां तक? बट हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि p इज इक्वल टू q/2a, बट इक्वल टू q इनटू 2a। तो इस वैल्यू को यहां पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू p, ओके, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अब ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी डायरेक्शन अलोंग PR, अलोंग PR। PR किसकी डायरेक्शन है, ये हमने यहां से यहां तक PR रिप्रेजेंट किया था, तो ये PR डायरेक्शन किसकी है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ P। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और PR की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने देखा था कि डाइपोल के अंदर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो नेगेटिव की पॉजिटिव होती है डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब अलोंग PR है, और PR ये है, और आपकी डाइपोल मोमेंट P इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपोजिट टू हो गया, क्लियर है। तो इन वेक्टर फॉर्म हमने कहा अपोजिट टू PR है, तो E इज इक्वल टू वेक्टर E, वेक्टर फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। क्लियर? तो अगर वही आपसे कोई पूछ ले कि इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल के केस में फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ P। तो E इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ P, ओके, इन वेक्टर। सो अब जो कंडीशन आती है, डायरेक्शन हमें पता चल गई, डायरेक्शन ऑफ E इज अपोजिट टू दैट ऑफ P, ठीक है, ये हमें सबको पता चल गया। इफ वही शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल वी हैव short dipole मतलब that is 2a is small compared to r, so what will be the effect, it will be, we will put this value a, we will neglect this a, so our equation will be magnitude of E is equal to P over 4 pi epsilon naught r cube. So this will be in case of short dipole. So from here we can conclude that magnitude of E even in this case inversely proportional to r cube, ठीक है। तो ये हमारा किसके केस में आ गया, इक्वेटोरियल लाइन के केस में, और एक्सियल लाइन के केस में क्या आया था, 2 times P over 4 pi epsilon naught r cube। अगर आपसे कोई पूछ ले, if someone asks you what is the relation between the electric field intensity of axial line of dipole and electric field intensity on equatorial line of dipole, तो आप क्या कहोगे, electric field intensity of axial over में electric field intensity of equatorial is equal to 2। तो ये आपका
रिलेशन है। ठीक है, तो जो हमारे ड्रम की डेरिवेशन है, जो इक्वेशन है, दिस विल बी द वन। ठीक है, और ये रिलेशन है इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। Okay, so today we have learned about the field intensity on equatorial line of dipole. Here from the figure we can conclude that the direction of electric field intensity is opposite to the direction of dipole moment. That's all for the day. Have a good time, and for further update, like and subscribe the channel, and we will come up with the next topic in our next video. Till then, have a good day. Bye bye.